Again, start with chapter 6b, respiration. Yesterday we discussed fully about the type of respiration, the definition of respiration and their products and byproducts. जितना कल हमने पढ़ा था उसका एक फ्लो चार्ट बना लें and the entire process will be easier for us to understand. See, कल जो हमने स्टार्ट किया था एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन. एरोबिक रेस्पिरेशन इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन in absence of oxygen or in lack of oxygen. See, the same has been represented over here. Glucose C6 molecule, C6H12O6. तो C6 ग्लूकोज का मॉलिक्यूल कन्वर्ट होगा पायरुवेट में विच इज C3 कंपाउंड प्लस सम ऑफ द एनर्जी इज लिबरेटिंग आउट. ये प्रोसेस होगी कहाँ? साइटोप्लाज्म में. द एंटायर प्रोसेस मीन्स कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू पायरुवेट इज टेकिंग प्लेस इन साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल. अब वो प्रोसेस एरोबिक हो या एनारोबिक हो दैट डजंट मीन. दोनों प्रोसेस एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन का इनिशियल स्टेप, फर्स्ट स्टेप, conversion of glucose into pyruvate is taking place within the cytoplasm of the cell. After this the division is going on. Pyruvate aerobic respiration. एरोबिक रेस्पिरेशन में माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ द सेल, माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ द सेल में ये प्रोसेस होगी इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. और एरोबिक रेस्पिरेशन में हमें 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर एंड 38 ATP ऑफ एनर्जी मिल रहे हैं. ये प्रोसेस है एरोबिक प्रोसेस. तो दैट मीन्स एरोबिक रेस्पिरेशन स्टार्ट हुई साइटोप्लाज्म में और कंप्लीट हुई है माइटोकॉन्ड्रिया. माइटोकॉन्ड्रिया में भी क्रिस्टी एक पार्ट होता है. जब हमने सेल पढ़ी होगी या माइटोकॉन्ड्रियल स्ट्रक्चर पढ़ा होगा तब क्रिस्टी उसका एक इंटरनल पार्ट होता है, उसमें डिस्कस किया. So this was about aerobic respiration. अब ये प्रोसेस एनारोबिक है. इसके नीचे वाला सारा प्रोसेस एनारोबिक है. एनारोबिक में यही पायरुवेट, इनिशियल प्रोसेस सेम है. ग्लूकोज इज कन्वर्टिंग इनटू पायरुवेट वेयर इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल. अब यीस्ट सेल में, यीस्ट इज ए टाइप ऑफ फंगस. यीस्ट सेल में इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, जहां ऑक्सीजन नहीं होगी, फर्मेंटेशन होगा उसका और हमें मिलेगा एथेनॉल C2H5OH. ये फॉर्मूला आगे काम आएगा. एथेनॉल, एथेनॉल मींस अल्कोहल. देन अगेन carbon dioxide gas is liberated and just 2 ATP of energy are obtained. केवल 2 ATP of energy हमें इसमें मिलेगी. ये थी अल्कोहलिक फर्मेंटेशन. लास्ट है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन. तो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन या तो बैक्टीरियल सेल में होगी या फिर मसल सेल्स में होगी. कब? where there is in lack of oxygen. ऑक्सीजन की कमी होगी, टोटल एब्सेंस नहीं है, ऑक्सीजन है बट रिक्वायर्ड अमाउंट से कम है. तो इन लैक ऑफ ऑक्सीजन अल्टीमेटली लैक्टिक एसिड इज गोइंग टू फॉर्म एंड जस्ट 2 ATP of energy are released. कल का कंप्लीट लेक्चर हैज बीन समराइज्ड विद इन दिस फ्लो चार्ट. Each and every step is clear. ये प्रोसेस एरोबिक है
above this line, and below this is anaerobic. एनारोबिक का एक फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, दो डिफरेंट प्रोसेस। तो रेस्पिरेशन और उसके टाइप्स, उनका प्रोडक्ट अब थॉरोली क्लियर हो जाना चाहिए। ये प्रोसेस इज गोइंग टू डिफरेंशिएट बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक प्रोसेस। एरोबिक और एनारोबिक प्रोसेस में डिफरेंस क्या है? लेट अस डिस्कस दैट। तो डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन में जो प्रोसेस हमने पढ़ा है उसको ही समराइज करके डिफरेंशिएट करना है। सी, फर्स्ट ऑफ ऑल, एरोबिक रेस्पिरेशन, it takes place in presence of oxygen. So write it down, in presence of oxygen. Second, 38 ATP are released. Third, स्टार्ट छोड़िए, स्टार्ट तो साइटोप्लाज्म में ही होंगे। कंप्लीटेड इन क्रिस्टी ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। Fourth one, the most important, complete oxidation of glucose molecule takes place. सेम यहां नरेट कर लो। occurs in absence or lack of oxygen. Two ATP of energy is released. The third one is it is completed in number one, yeast cell, or number two, muscle cells, or bacterial cells. And the fourth one is incomplete oxidation of glucose इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज का मतलब ये है कि जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल
ब्रेकडाउन होगा उसमें कंप्लीट ब्रेकडाउन नहीं होगा, ठीक है। एरोबिक में कंप्लीट ब्रेकडाउन होगा, एनारोबिक में इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन होगा। एक डिफरेंस और हम खुद से नरेट कर सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर with large amount of energy is produced. In the same way, narrate here either ethanol or lactic acid is produced with less amount of energy. ये 5 डिफरेंसेस हैं और 3 मार्क्स में एक क्वेश्चन इसमें से नरेट हो सकता है। 3 मार्क्स में कोई क्वेश्चन नरेट नहीं होगा तो इट माइट बी पॉसिबल कि 1 मार्क्स में कहीं ना कहीं से इसमें से कोई क्वेश्चन इनकॉर्पोरेट करें। सो दीज आर द डिफरेंस अबाउट एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। चलिए कम टू आवर न्यू टॉपिक, स्टार्ट विथ स्टेजेस ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन की प्रोसेस तो हमने पढ़ ली, लेकिन इसकी क्या क्या डिफरेंट स्टेजेस, व्हाट आर द डिफरेंट स्टेजेस। अर्लियर आई टोल्ड यू कि ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन आर 2 डिफरेंट थिंग्स। ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन आर 2 डिफरेंट प्रोसेसेस। लेकिन जब रेस्पिरेशन की बात करें तो रेस्पिरेशन के सारे स्टेप्स, ग्लूकोज का कंबशन और ऑक्सीडेशन एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, ये सारी चीजें उसमें इंक्लूडेड हैं। तो इन्हीं को हमने डिफरेंट स्टेजेस में डिवाइड किया है और डिफरेंट स्टेजेस में फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। External respiration means intake of oxygen and expel of carbon dioxide. Intake of oxygen and expel of carbon dioxide. So this external respiration can be considered as breathing process. इस कंप्लीट प्रोसेस को हमने डिवाइड किया, एक इनहेलेशन एंड अनदर एक्सहेलेशन। इनहेलेशन मीन्स intake of oxygen. Exhalation means expel of CO2. Intake of oxygen and exhale of CO2. लेकिन कहाँ? एनिमल्स। प्लांट्स के केस में डिफरेंट हो जाएगा। सो rather than CO2 और ऑक्सीजन,
यहां पर कर देते हैं इनटेक ऑफ गैसेस और एक्सपेल ऑफ गैस, एनिमल्स एंड प्लांट्स। अब इसमें दोनों चीजें इंक्लूड हो जाएंगी। दिस इज द प्रोसेस ऑफ एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। अब सेकंड डिवाइड कर दिया हमने इंटरनल रेस्पिरेशन। इनफैक्ट इंटरनल रेस्पिरेशन से पहले कम ओवर टू गैसेस एक्सचेंज। गैसेस एक्सचेंज मीन्स गैसेस का एक्सचेंज होना। देखो प्लांट्स में और एनिमल्स में गैसेस एक्सचेंज के दो डिफरेंट प्रोसेस हैं। एनिमल्स में गैस लंग्स में से ब्लड में जाएगी। लंग्स के एल्वियोलाई लेवल से, लंग्स में एक छोटी स्ट्रक्चर्स होती है, जब लंग रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ेंगे तो हम डिस्कस करेंगे एल्वियोलाई। तो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में क्या हुआ, पहले ऑक्सीजन अंदर गई। अब हम ह्यूमन बींग्स की बात करें नॉर्मली, पहले ऑक्सीजन अंदर गई, दैट मीन्स इनहेलेशन। लंग्स में जाने के बाद एल्वियोलाई लेवल पर वो ऑक्सीजन ब्लड में ट्रांसफर है, और ब्लड जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेके आया था बॉडी के बाकी सेल्स में से कलेक्ट करके, जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेकर के ब्लड आया था वो डिफ्यूज हो गई लंग्स में। मीन्स लंग्स लेवल पर एक्सचेंज हुआ गैसेस का। लंग्स से ऑक्सीजन ब्लड में गया और ब्लड में से कार्बन डाइऑक्साइड गैस लंग्स में। सो दैट इज द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। इसको भी दो जगह डिवाइड कर दो। लंग्स में बात करें तो ऑक्सीजन डिफ्यूज्ड टू ब्लड and carbon dioxide diffused to lungs. प्लांट्स में बात करें तो स्टोमेटा, प्लांट्स में स्टोमेटा आर द साइट of gaseous exchange. प्लांट्स में स्टोमेटा ऐसी साइट है जहां पर गैसेस एक्सचेंज होगा, यानी एनवायरनमेंट की कार्बन डाइऑक्साइड स्टोमेटा के थ्रू प्लांट्स में जाएगी और प्लांट्स के बाकी पार्ट से प्रोड्यूस ऑक्सीजन वापस एनवायरनमेंट में जाएगी। इनटेक ऑफ CO2 एंड एक्सपेल ऑफ ऑक्सीजन, ये हुआ स्टोमेटा का स्ट्रक्चर। अब बात करते हैं इंटरनल रेस्पिरेशन कि इंटरनल रेस्पिरेशन समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंटरनल रेस्पिरेशन इंटरनल रेस्पिरेशन होगा सेलुलर लेवल पे, सेल के स्टेजेस में, जहां पर सेल्स में गैस का एक्सचेंज होगा। अब जो ब्लड ऑक्सीजन लेकर के डिफरेंट बॉडी के सेल्स तक जाता है, बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में जाएगा, डिफरेंट सेल्स तक जाएगा, उस ब्लड में क्या है, ऑक्सीजन।
वो ऑक्सीजन सेल्स में जाएगी और सेल्स कार्बन डाइऑक्साइड उस ब्लड में डिफ्यूज करेगी। तो इंटरनल रेस्पिरेशन का होगा सेलुलर लेवल पे, और सेलुलर लेवल पे ऑक्सीजन इज डिफ्यूज्ड in cells from blood, and CO2 is diffused in blood from cell. इंटरनल रेस्पिरेशन सेलुलर लेवल पर होगा और सेलुलर लेवल पर ऑक्सीजन जो ब्लड में थी वो सेल्स में जाएंगी और सेल्स में जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुई वो वापस ब्लड में आएगी। बहुत ज्यादा कंफ्यूजन नहीं है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब हम केवल एनिमल सेल्स या एनिमल्स के रेस्पिरेशन की बात करें। देखिए एनिमल्स के रेस्पिरेशन में इस ब्लॉक में मैं पूरी प्रोसेस क्लियर कर देता हूं आपको। ऑक्सीजन हमने ली, लंग्स में आई, लंग्स में से ऑक्सीजन ब्लड में गई, अब ये ब्लड बॉडी के डिफरेंट पार्ट में गया, डिफरेंट पार्ट में जाने के बाद वो पहुंचा सेल्स में। तो अल्टीमेटली ऑक्सीजन का यहां पर हुआ एक्सटर्नल रेस्पिरेशन इस प्रोसेस पर इस जगह, और यहां हुआ इंटरनल सेल्स में ऑक्सीजन एंटर करेगी। ठीक, अब इन सेल्स ने कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस जो की थी, इसमें ऑक्सीजन आ गई। अब इन सेल्स ने जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस की थी वो रिवर्स हो गई। कार्बन डाइऑक्साइड ऑफ द सेल ये कार्बन डाइऑक्साइड ऑफ द सेल जाएगी पहले ब्लड में, यहां पर फिर एक्सचेंज होगा। ये कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में पहुंची, ब्लड से लंग्स में आई और लंग्स में से वापस एटमॉस्फेयर में। ड्यूअल प्रोसेस, एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन लंग्स में, लंग्स से ब्लड में एक्सटर्नल गैसेस एक्सचेंज, सेल्स में आई, ऑक्सीजन सेल्स में पहुंची और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हुई। कार्बन डाइऑक्साइड जो कन्वर्ट हो गई वो वापस ब्लड में जाएगी, फिर लंग्स में आएगी और बाहर एक्सपेल करके एनवायरनमेंट में पहुंचा। दिस इज द कंप्लीट प्रोसेस ऑफ respiration, which is including both external respiration and internal respiration, including the gases exchange. Next, different organisms में क्या तरीके हैं रेस्पिरेशन? प्लांट्स में भी रेस्पिरेशन होता है, एनिमल्स में भी होता है। तो नेक्स्ट टॉपिक विल डिस्कस अबाउट respiration in plants and in animals.